प्रश्न एक, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न एक का पहला है 4 का घात -3, 4 का घात -3, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो जब भी घात में माइनस हो, देखिए घात क्या है, माइनस, माइनस के साथ है चिन्ह, यानी घात के साथ चिन्ह क्या है, माइनस है। तो घात के साथ जब चिन्ह माइनस का लगा हो तो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1/4, 1/4 का घात 3, इस तरह लिख लेंगे, यानी 4 का व्युत्क्रम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे 4 यहाँ पे अंश में था तो उसको हर में कर देंगे, और घात यहाँ पे माइनस में है, -3 है, तो अब क्या हो जाएगा, 4 का घात 3, यानी माइनस हट जाएगा। तो बस क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। 4 अंश में था तो हर में कर देना है, और बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 हर में है तो उसको 1 को अंश में कर देना है, यानी 4 को लिख लेना है 1/4 का घात 3। तो 4 का घात -3 को क्या लिख लेना है, 1/4 का घात 3। तो अब इसको लिख लेंगे 1 तो 4 का घात 3 मतलब हुआ 4 गुना 4 गुना 4, 4 गुना 4 गुना 4, यानी घात 3 है तो 3 बार गुना करेंगे। देखिए 4 का घात 3 है तो 4 को 3 बार गुना करेंगे, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 1/64 इसका उत्तर होगा। तीनों को गुना कर देंगे, 4 गुना 4 हुआ 16, 16 चौक 64, तो 4 का घात -3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/64। दूसरा में है -5 का घात -2, -5 का घात -2 है, तो इसको हम लिख लेंगे, तो घात के साथ माइनस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा 1/-5 का घात 2, यानी माइनस है, -2 है, तो सबसे पहले हम घात में जो माइनस का चिन्ह है घात के साथ उसको हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, तो -5 को लिख देंगे 1/-5, और -5 पे घात 2 दे देंगे, बस माइनस हट जाएगा। तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, -5 जो अंश में है उसको हर में लिख देंगे, और एक अंश यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हर है, कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 है हर में, तो 1/-5 का घात 2 लिख लेंगे, 1/-5 का घात 2। अब इसको लिख लेंगे 1 देखिए -5 का घात 2 है, यानी -5 गुना -5, -5 गुना -5, घात 2 है तो 2 बार गुना करेंगे, -5 गुना -5 कितना हो जाएगा, यानी 1/5 कितना होता है, 25, 25, और माइनस माइनस गुना में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस में है तो प्लस का चिन्ह दें या ना दें ये प्लस में ही समझा जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी 1/25 इसका उत्तर होगा। तो -5 का घात 2, -5 का घात 2 का उत्तर कितना हो जाएगा, 1/25। तीसरा
तो तीसरा में है 3 का घात -1, 3 का घात -1 और पूरा पे घात है -4। यह है प्रश्न। 3 का घात -1 और पूरा पे घात है -4। तो देखिए 3 का घात -1 है और पूरा पे घात है -4। तो जब घात पे घात हो, जैसे 3 पे घात है -1 और फिर उस पे घात है -4, तो जब घात पे घात हो तो क्या करते हैं, घात को गुना कर लेते हैं। यानी 3 का घात हो जाएगा -1 गुना -4। ठीक है, 3 का घात क्या हो जाएगा, -1 गुना -4। यानी जब किसी संख्या पे घात पे और फिर घात हो, देखिए घात पे घात है तो घात गुना हो जाएगा। यानी 3 पे घात -1 गुना -4, ये दोनों घात को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 3 का घात, देखिए -1 गुना -4, तो 4 गुना 1 4, 4 गुना 1 4 होगा। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। गुना में माइनस माइनस होता है प्लस, तो बस इसका हो जाएगा 3 का घात 4। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 3 का घात 4 यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। देखिए 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। यानी इसका उत्तर कितना आ गया, 81। तो 3 का घात -1 और पूरा पे घात है -4 का उत्तर कितना हो जाएगा, 81। प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 में है 1/3, 1/3 का घात -3, 1/3 का घात -3। यह है प्रश्न। 1/3 का घात है -3। अब यहाँ पे घात के साथ माइनस का चिन्ह है, तो सबसे पहले हम घात के साथ माइनस का चिन्ह हटाएंगे तभी हल होगा। तो देखिए 1/3, तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी माइनस हटाने के लिए लिख लेंगे 3 का घात, तो 1/3 हो जाएगा 3 का घात 3। देखिए कैसे होगा, देखिए 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, 3/1 का घात 3। ठीक है, जब घात के साथ माइनस का चिन्ह हो तो क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर लेते हैं। यानी 1/3 का व्युत्क्रम लिख लेंगे। तो 1/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3 हर है तो 3 अंश बन जाएगा, 1 अंश है तो 1 हर हो जाएगा। ठीक है, तो 3/1 का घात 3 लिख लेंगे। अब देखिए बटा में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बटा में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा, 3 को 1 से भाग देंगे तो, इसीलिए बस 3 का घात 3 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 3 का घात 3। अब देखिए 3 का घात 3 मतलब, तो 3 का घात 3 मतलब हुआ 3 गुना 3 गुना 3। देखिए 3 का घात 3 है तो 3 बार गुना कर लेंगे 3 को। 1/3 का घात -3 था, तो घात के साथ माइनस का चिन्ह हटाने के लिए इसको क्या लिख देंगे, 3 का घात 3। 1/3 बन जाएगा 3 और उस पर घात लिख देंगे 3। यानी 3 तिया 9 तिया 27। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 27। पांचवा प्रश्न 5। तो पांचवा प्रश्न है -1/4, -1/4 का घात -3
-1/4 का घात -3 है। तो देखिए घात के साथ माइनस का चिन्ह है, तो सबसे पहले हम घात के साथ माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 है तो सिर्फ 4 हो जाएगा, यानी 4/1। तो बटा में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सिर्फ 4 लिख देंगे, यानी माइनस लगा हुआ है तो -4 लिख देंगे। तो -4 का घात 3 लिख देंगे। देखिए घात के साथ सबसे पहले हमें माइनस का चिन्ह हटाना है, तो 1/4 को क्या लिख देंगे, यानी -1/4 को -4 लिख देंगे, -4/1। अब बटा में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो -4 का घात 3 लिख देंगे। ठीक है, -1/4 का घात -3 को क्या लिख देंगे, -4 का घात 3। घात के साथ माइनस का चिन्ह हट गया है। अब देखिए -4 का घात 3 है, यानी -4 को 3 बार गुना करना है। -4 का घात 3, तो -4 को 3 बार गुना करेंगे, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस। देखिए माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बच गया, यानी यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि देखिए दो माइनस मिलके तो प्लस बन गया, लेकिन ये माइनस अकेले है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा उत्तर में, यानी -64। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस, और फिर प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी -64 इसका उत्तर होगा। तो -1/4 का घात -3 का उत्तर कितना हो जाएगा, -64। प्रश्न 6, तो प्रश्न 6 में है 1/2 का घात -1, 1/2 का घात -1 और पूरा पे घात है -2। तो 1/2 का घात -1 और पूरा पे घात है -2। तो देखिए 1/2 का घात है -1, तो सबसे पहले हम ये जो घात के साथ माइनस है इसको हटाएंगे, यानी -1 है। ठीक है, घात के साथ माइनस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, यानी 2 का घात 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 का घात कितना हो जाएगा, 1। देखिए ये -1 था तो माइनस हट गया, अब क्योंकि 1/2 क्या हो जाएगा, 2। 2 यहाँ पे हर है तो 2 अंश हो जाएगा, एक अंश है तो एक हर हो जाएगा, तो एक को हर में लिखें, यानी एक को बटा में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये माइनस का चिन्ह हट गया है, यानी 2 का घात 1 लिख लेंगे, और पूरा पे घात है -2। पूरा पे घात कितना है, -2, तो इस तरह इसको लिख लेंगे। अब देखिए 2 का घात 1, 2 का घात 1 2 ही होता है, किसी भी संख्या पे अगर घात 1 है तो वही संख्या उत्तर हो जाएगा, यानी 2 का घात 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 पे घात है -2। देखिए 2 पे घात कितना है, -2। 2 का घात 1 है तो 2 का घात 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी किसी भी संख्या पे अगर एक घात है तो वही संख्या उत्तर हो जाएगा। तो 2 का घात 1 मतलब 2, और फिर पूरा पे घात है -2, तो 2 पे -2 दे देंगे, क्योंकि 2 का घात 1 2 आया है। अब देखिए 2 पे घात -2 है, फिर से घात के साथ माइनस का चिन्ह आ गया, तो अब 2 को लिख देंगे 1/2 का घात 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घात के साथ माइनस का चिन्ह हटाने के लिए क्या करना होगा, 2 को दो को लिख देना है 1/2, यानी 2 अंश में है तो 2 हर में हो जाएगा, और बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 हर में है तो 1 अंश में हो जाएगा, यानी 1/2 का घात 2 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है घात के साथ।
अब देखिए इसको हम लिख लेंगे 1/2 का घात 2 मतलब 2 गुना 2, 2 गुना 2। देखिए 2 का घात 2 मतलब 2 गुना 2 यानी 1/2 गुना 2। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 1/2 गुना 2 कितना होता है? 4, 2 दूना 4, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से प्रश्न 1 हल करेंगे।